थंबनेल का मकसद सिर्फ ये जहन नशीन करवाना है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स यानी खामखा हमेशा राइट साइड से शुरू होते हैं, बिकॉज शी इज़ ऑलवेज राइट। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है कि जब आप प्रोग्राम में किसी फंक्शन की प्रोटोटाइप डिक्लेयर करें या कोई फंक्शन डिफ़ाइन करें, तो उसमें जो आर्ग्यूमेंट्स के लिए वेरिएबल्स लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ए, बी और सी, उनमें से कम लास्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू पहले से ही लिख लें, प्रोटोटाइप में या डेफिनेशन में। और इसका तरीका है कि लास्ट वेरिएबल के सामने असाइनमेंट ऑपरेटर लिखें और वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। एक अच्छा प्रोग्रामर ये काम हमेशा प्रोटोटाइप में करेगा। हाँ, अगर स्मॉल कोड है जैसा कि इस बुक में है, तो फिर फंक्शन में ही लिख लें। इस एग्जांपल के लिए मैं प्रोटोटाइप में ही लिख रहा हूँ। और डिफ़ॉल्ट हमेशा राइट मोड से स्टार्ट करना है। ये नहीं हो सकता कि आप बी को तो डिफ़ॉल्ट बनाएं और सी को खाली छोड़ दें, ये गलत हो जाएगा। अगर बीच वाले को डिफ़ॉल्ट बनाना ही है, तो फिर उससे राइट वाले तमाम आर्ग्यूमेंट्स को भी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़रूर पुट करें। यहाँ हमने उसको भी 10 ही दे दिए, पर चलें फ़िलहाल हम बी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ख़त्म करते हैं और अब मेन फंक्शन लिख लेते हैं। पहली लाइन में वेरिएबल एक्स और वाई को डिक्लेयर किया है और इनिशियलाइज़ किया है विद वैल्यू 2 एंड 3। फिर सम फंक्शन को कॉल किया है और सिर्फ 2 आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, एक्स और वाई, जबकि कॉल्ड फंक्शन को तो 3 इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, ए, बी और सी में। यहाँ डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट काम आएगा। देखें, एक्स और वाई की इनपुट्स तो चली जाएंगी ए और बी में, और क्योंकि थर्ड वेरिएबल सी को कोई वैल्यू पास नहीं हुई, लिहाजा वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 को ही यूज़ कर लेगा। अब यूज़र डिफाइंड फंक्शन ए, बी और सी की वैल्यूज़ ऐड करेगा, जिससे वैल्यू आ जाएगी 15, और इस 15 को रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन में, और वो इसको सी आउट की मदद से स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देगा। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब चलते हैं बुक वाली एग्जांपल की तरफ। इसमें डिवाइड यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जिसको हम डेफिनेशन कहते हैं, और ये मेन फंक्शन है जिसमें यूज़र डिफाइंड डिवाइड फंक्शन को 2 बार कॉल किया गया है। जहाँ पे फंक्शन को कॉल किया गया है, मैंने इजीली आइडेंटिफाई करने के लिए उसको रेड कलर से लिखा है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन में 2 वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, ए और बी, विद डेटा टाइप इंटीजर, जिसमें वेरिएबल बी को डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे रखी है 2। यानी अगर कभी इनपुट में एक ही वैल्यू मिले ए की, तो उसको डिवाइड करेंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ बी यानी 2 से, और जो आंसर आएगा उस कोशेंट वैल्यू को एक लोकल वेरिएबल आर में स्टोर करेंगे। चलें मेन फंक्शन में जाकर प्रोग्राम रन करते हैं। इसमें हम 2 डिफरेंट कंडीशंस देखेंगे। पहले सी आउट होने पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ एज इट इज़ आएगा कि रिज़ल्ट क्या होगा जब 1 आर्ग्यूमेंट इनपुट करें, और फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन डिवाइड कॉल करेंगे और यहाँ सिर्फ एक इनपुट दे रहे हैं 12, जो कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन में कहाँ जाएगी, वेरिएबल ए में, जबकि वेरिएबल बी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 ही यूज़ होगी। अब डिवीजन करनी है a डिवाइडेड बाई b, यानी 12 डिवाइड बाई 2, जिससे आंसर आएगा 6, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी मेन फंक्शन को। और चूंकि सी आउट के सामने रिटर्न हुई है, लिहाजा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी, और नेक्स्ट सी आउट एंड लाइन मैनिपुलेटर की वजह से कर्सर न्यू लाइन पे आ जाएगा। और अब सी आउट में इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ एज इट इज़ आएगा, जो कि सेकंड कंडीशन है कि रिजल्ट क्या होगा जब 2 आर्ग्यूमेंट्स इनपुट करें। और फिर यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कॉल किया है और यहाँ 2 इनपुट्स दे रहे हैं, 20 और 4। 20 तो ए में स्टोर हो जाएगी और 4 बी में स्टोर हो जाएगा। इस दफ़ा डिफ़ॉल्ट वैल्यू बी की 2 को रीड नहीं करेगा, वो सिर्फ तब यूज़ करेगा जब इनपुट सिर्फ 1 वैल्यू होती है। अभी तो हमें 2 मिल चुकी हैं। अब डिवीजन करनी है a डिवाइडेड बाई बी, यानी 20 डिवाइडेड बाई 4, जिससे आंसर आएगा 5, और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी कहाँ, मेन फंक्शन को, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ था। और चूंकि सी आउट के सामने रिटर्न हुई है, लिहाजा स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। गेट ख और रिटर्न कमांड को तो आप जानते ही हैं। एमसीक्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स लेफ़्ट से लिखना शुरू करते हैं या राइट से। तो आंसर है राइट साइड से। Study with me, a learning experience.